सेंटर की पॉलिसीज को देखिए आप। जब 80 करोड़ लोग को अनाज जाता है, क्या हम उसमें देखते हैं हिंदू मुस्लिम कौन है? आवास योजना के तहत अगर लोगों को पैसा मिलता है तो उसमें कोई देखता है कि हिंदू मुस्लिम कौन है? अगर किसानों के खातों में अगर पैसा जाता है तो क्या उसमें कोई देखता है हिंदू मुस्लिम है कि नहीं है? जिन जिन पार्टियों ने हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणियां करी, उनका हाल देख लीजिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं सौगंध टीवी। हाल ही में आरजेडी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धार्मिक ग्रंथ को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त बीजेपी के स्पोक पर्सन अजय शेरावत जी मौजूद हैं। सर, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहा है कि ये ग्रंथ समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने की बात करता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है आरजेडी में एक बहुत बड़ी बौखलाहट ऑलरेडी है। उन्हें लगता है कि चुनाव में, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ उद्घोष कर ही दिया कि हम इंडिपेंडेंटली लड़ने वाले हैं, तो अब कहीं ना कहीं वो तुष्टिकरण वाली पॉलिटिक्स में इस तरह के स्टेटमेंट देने लगे हैं। इससे पहले जब हमारे साथ गठबंधन हुआ करता था, तब तक तो उनके शिक्षा मंत्री को कभी नहीं सूझी कि रामचरितमानस पे इस तरह का बयानबाजी देते हैं। तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैं, चुनावी लोग हैं। सिर्फ एक तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स इनको मुस्लिम समुदाय से करनी होती है, उसको अपीज़ करने के चक्कर में कुछ भी ऊल जरूर बयानबाजी ये लोग दे देते हैं। इसके अलावा उसका कोई आधार नहीं है। और देखिए, ये चीज़ दिखाता है कि कितना इंटॉलरेंट हिंदू रिलीजन है। आप इस तरह की टीका टिप्पणियां करते हैं, लेकिन आप पर कोई उस तरह की बात नहीं कहता है। यहीं अगर आप में हिम्मत है तो एक बार दूसरे पीसफुल रिलीजन के बारे में कुछ बोल करके दिखाइए, और फिर आप उनका हस्तक्षेप आपके जीवन में देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मेरा मंत्री जी को एडवाइस है, बचें। ये आपका भी धर्म है, आप भी खुद हिंदू हैं, हमें अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, और इस तरह की टीका टिप्पणी से कम एक मंत्री लेवल के इंसान को तो बचना चाहिए। सर, आरजेडी के ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उन्होंने हाल ही में कहा था कि नफरती जमीन पर राम मंदिर बन रहा है, और ये रामचरितमानस को लेकर ऐसा विवादित बयान दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब बार बार क्यों एक ही धर्म को टारगेट किया? मैं वही कह रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक है। आप समझिए, आप उनका नेचुरल लाइन्स पहले हमारे साथ था तो हमारे खिलाफ नहीं बोलना चाहते थे, हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहते थे। और देखिए ना कितनी क्लैरिटी है। अगर हमारे अगेंस्ट लड़ना है तो हिंदुइज्म के खिलाफ बोलना है। तो चलिए, हाँ, हमें तो गौरव महसूस होता है कि चलो हम हिंदुओं की एक ऐसी पार्टी हैं जिनको लोग मानते हैं, समझते हैं, और ये बात समझते हैं कि हाँ, हम अपनी हिंदू वैल्यूज़ को गार्ड करते हैं। इसीलिए आप हम पर टीका टिप्पणी करते हैं। वो हिंदू रिलीजन पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, वो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने के चक्कर में उस तरीके से जाते हैं। मुझे लगता है मुस्लिम तुष्टिकरण को छोड़ करके लोगों को ऊपर उठना चाहिए, रिलीजन अपीसमेंट को बंद करना चाहिए, और अननेसेसरी हिंदू धर्म के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी करने से किसी भी पार्टी को बचना चाहिए। ये आरजेडी की सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। आए चौथे दिन ऐसे बयान, जब तक वहां चुनाव नहीं होगा आपको इस तरीके के बयान दिखते रहेंगे। साफ मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इसमें नजर आ रही है, और वो हिंदू धर्म के खिलाफ जानबूझ करके वॉलंटरी बोल रहे हैं ताकि वो उस रिलीजन को अपीज कर सके। तो सर, क्या लग रहा है कि इजी टारगेट तो नहीं बन चुका है हिंदू धर्म? क्योंकि सारे जो भी राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं कभी ग्रंथ पर, कभी कांग्रेस के नेता कह देते हैं कि गीता में जिहाद है, कभी ये रामचरितमानस पर कर देते, तो एक ईजी टारगेट तो नहीं बन गया है कहीं? देखिए, वो तो इंटॉलरेंट जो रिलीजन है उसकी प्रकाष्ठा तो हम हैं ही, कि साफ दिखाई देता कि कौन इंटॉलरेंट है और कौन इंटॉलरेंट नहीं है, कौन फ्रीडम ऑफ स्पीच को अलाउ करता है और कौन अलाउ नहीं करता है। और रही बात, आप देख लीजिए, जिन जिन पार्टियों ने हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणियां करी, उनका हाल देख लीजिए। वो अपने स्टेट से भी निपटते जा रहे हैं, वो सेंटर से निपटते जा रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप ओछी टिप्पणियां किसी के धर्म पर, हमारे हिंदू धर्म पर करेंगे, उतनी जल्दी आप विनाश की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ आपसे। बीजेपी पर आरोप लगता है तुष्टिकरण का, लेकिन बाकी सारे भी जो राजनीतिक दल हैं वो भी सभी धर्म को टारगेट करने के बजाय एक ही धर्म को टारगेट करते हैं। लेकिन तुष्टिकरण के जो आरोप हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी पर ही लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। जब चुनाव आता है तो इन्हें हिंदू मुस्लिम याद आ जाता है, क्योंकि इन्हें एक विशेष धर्म का वोट चाहिए। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मुझे उस पर गर्व है, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, इसमें कोई बुराई तो नहीं। मैं आपके धर्म के बारे में तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। आप अपना धर्म अपने पास रखें, मेरा धर्म मुझ तक रहने दें, और उस टीका टिप्पणी में ना ही घुसे तो ज़्यादा बेहतर है। सेंटर की पॉलिसीज़ को देखिए आप। जब 80 करोड़ लोग को अनाज जाता है, क्या हम उसमें देखते हैं हिंदू मुस्लिम कौन है? आवास योजना के तहत अगर लोगों को पैसा मिलता है तो उसमें कोई देखता है कि हिंदू मुस्लिम कौन है? अगर किसानों के खातों में अगर पैसा जाता है तो क्या उसमें कोई देखता है हिंदू मुस्लिम है कि नहीं है? आप सेंटर की एक एक पॉलिसी को देखिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मुद्दे पर, अंत्योदय के मुद्दे पर पूरी सरकार चल रही है। सेंटर गवर्नमेंट की पॉलिसी में जितने भी लाभार्थी हैं, आप उनमें कभी धर्म नहीं ढूंढ पाओगे, जाति नहीं ढूंढ पाओगे। इसे कहते हैं मॉडल ऑफ गवर्नेंस।
इसीलिए भाजपा और पार्टियों से अलग खड़ी होती है और यही वजह है कि देश भर में बहुमत के साथ हमारी सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी, क्योंकि हम इन दलों की तरह जातिगत टिप्पणियां, राजनीतिक टिप्पणियां और धर्म वाली टिप्पणियों से दूर हैं, परे हैं। हाँ, ये हमें कुछ कहेंगे, उनका जवाब हमें देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह के बयानबाजी से लोगों को, जो सरकारों में बैठी है, शिक्षा मंत्री आरजेडी के, इन्हें कम से कम बचना चाहिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक पर्सन अजय शेरावत, जिन्होंने आरजेडी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जो अभी टिप्पणी आया था उसको लेकर अपनी राय रखी है। बीजेपी ने भी उनसे माफ़ी मांगने की अपील की है, हालांकि अभी तक उन्होंने माफ़ी इसको लेकर नहीं मांगी है। सवाल ये है कि क्या वो अपने इस विवादित बयान को लेकर माफ़ी मांगेंगे या नहीं। आप तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल सौगंध टीवी के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।